मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रिक था। यहाँ पर वो फोन कॉल पर बात कर रहा होता है और उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें ये बॉक्स डिलीवर करना होगा और ये काम हम तुमसे आखिरी बार करा रहे हैं। जिसके बाद एंड्रिक अपने बेसमेंट में जाता है और उस बॉक्स को निकालने लगता है और इस बॉक्स के ऊपर कई सारी चीजें लगी हुई होती हैं। और वहीं अब हमें एक औरत कसीलिया और उसका बेटा मार्टिन को दिखाया जाता है और ये दोनों बाहर कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में इन्हें एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसकी कार थोड़ी आगे चली जाती है, इसलिए जब ये पीछे आती है तो इसकी कार एंड्रिक की कार से टकरा जाती है और यहाँ पर बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। और फिर यहाँ पर सीन कट कर दिया जाता है और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कसीलिया एक घर में मौजूद है और इस घर का उसे कुछ भी नहीं पता और उसके बेटे मार्टिन का भी। जिसके बाद वो इस घर से निकल कर भाग जाती है और वो एक बूढ़े कपल के घर जाती है और ये दोनों बूढ़े कपल इसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें एंड्रिक को दिखाया जाता है जो कि उसी लिफ्ट मांगने वाली लड़की को उठाकर कहीं ले जाता है, क्योंकि उस लड़की के बॉडी में से जो ब्लड निकल रहा था वो उसे देखकर कहता है ये इसका ब्लड नहीं है। और फिर हमें हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कसीलिया का हस्बैंड फर्नांडो आता है और यहाँ पे वो मार्टिन के बारे में उसे पूछ रहा होता है और कसीलिया को कुछ भी याद नहीं रहता। और ये सुन के फर्नांडो इसके ऊपर काफी चिल्लाने लगता है और जब इसका हस्बैंड यहाँ से चला जाता है तो इसे इसके बेटे के विजन आने लगते हैं और इसे यहाँ पर कुछ नहीं समझ आता तो ये डॉक्टर हर्लिन से बात करती है, लेकिन तब डॉक्टर सिर्फ इसे मेडिसिन दे देते हैं और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। और थोड़ी देर बाद में कसीलिया से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वेंचुला आते हैं और यहाँ पर हमें पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें कसेलिया के कार के अलावा वहाँ पर बस उस लड़की की कार मिली थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी, यानी कि इन्हें कोई भी एविडेंस उस आदमी का नहीं मिला। और फिर यहाँ पर पुलिस कसेलिया से कुछ पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन कसेलिया डर के मारे अपना कैबिन छोड़कर दूसरे पेशेंट के कैबिन में चली जाती है और वो दूसरा पेशेंट उसे देख के काफी डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। जिसके बाद कसेलिया उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और उस पेशेंट की वहीं मौत हो जाती है। और कसेलिया ये सब देखकर काफी डर गई थी क्योंकि उसने ये इंटेंशनली नहीं किया था। और अब ये सब होने के बाद वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाती है और जब पुलिस ऑफिसर वेंचुला और डॉक्टर हर्लिन उसके पास जाते हैं तो वो उस पेशेंट को मरा हुआ देखते हैं और ये पेशेंट काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वेंचर समझ जाते हैं कि ये सब कसेलिया ने ही किया है और तब पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर हर्लिन कसेलिया को ढूंढने निकल जाते हैं। और कसेलिया यहाँ पर अपने घर होती है, वो कुछ पैसे लेने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तब यहाँ पर इसका हस्बैंड आ जाता है और इसे मारने लगता है और वो इसका सर मिरर में देकर मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर वो देखते हैं कि कसेलिया के घर की हालत बहुत बुरी हुई है और उसके मिरर पर भी खून लगा है। ये सब देखकर डॉक्टर हर्लिन को लगता है कि उसके एक्स हस्बैंड ने ही कसेलिया को कुछ किया होगा। और फिर जब डॉक्टर हर्लिन अपनी कार में आके बैठते हैं तो वहाँ पर कसेलिया पहले से ही बैठी होती है। वो उन पुलिस ऑफिसर से छुप रही होती है और वो डॉक्टर को ये बताती है कि मुझे मेरे बेटे को भी ढूंढना है और मेरा एक्स हस्बैंड मुझे मार डालेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले आता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है। जिसके बाद डॉक्टर उससे वादा करता है कि वो उसे एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट से मिलवाएगा। जिसके बाद वो उसे रात में ही उस एक्सपर्ट से मिलवा देता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर वेंचुरा को डॉक्टर हर्लिन पर पहले ही शक हो जाता है और वो डॉक्टर हर्लिन का पीछा भी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंड्रिक उसी लिफ्ट वाली लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और यहाँ पर इस लड़की का नाम लूसिया होता है। और यहाँ पहले एंड्रिक उसे यहाँ पर मारता है, वो भी हैमर से, और उसकी बॉडी को केमिकल से जला देता है जो कि देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था। और दूसरी तरफ कसेलिया और डॉक्टर हर्लिन हिप्नोटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनका पीछा करते हुए वेंचर भी आ जाता है। यहाँ पर अब हिप्नोटिस्ट कहते हैं कि कसेलिया को होली चीजों से तकलीफ हो रही है और फिर धीरे धीरे करके ही कसेलिया को वक्त में पीछे ले जाते हैं और हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जिसमें फर्नांडो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव इंसान है और वो कसेलिया को ये धमकी देता है कि वो मार्टिन को उससे अलग कर देगा। और इस दिन जब ये घर से बाहर गई थी तो वो इसी वजह से गई थी कि फर्नांडो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगा। और हमें उस एक्सीडेंट के सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर इनका एक्सीडेंट होने के बाद भी एंड्रिक को अपने से ज्यादा उस बॉक्स की चिंता थी और वो बॉक्स अब खुल चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद लूसिया पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन किसी इनविजिबल पावर ने आकर लूसिया को कार पर पटक दिया था। और जब मैंने एंड्रिक से कहा कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया और तब कोई इनविजिबल पावर मार्टिन
को जंगल के अंदर घसीटते हुए ले जाती है और कैसेलिया उसका पीछा करने लगती है और यहाँ पर उसे वही घर दिखता है जहाँ पर उसे शुरुआत में होश आया था और यहाँ पर इसे मार्टिन का एक शूज भी दिखाई देता है और तब वहाँ पर कैसेलिया आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत बुरे तरीके से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर डॉक्टर हर्लिन और उस दूसरे आदमी को भी ये पता चल जाता है कि कैसेलिया किसी से प्रोजेस हो चुकी है और इतने में ये कुछ कर पाते उससे पहले ही कैसेलिया इन दोनों को ही मार देती है। और वहीं पुलिस ऑफिसर वेंचर भी अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ जाता है और जब वो डॉक्टर हर्लिन की कार को देखता है तो वो उसकी डिग्गी खोल देता है जहाँ पर फर्नांडो मरा हुआ होता है और इसको इसी की वाइफ ने मार दिया होता है और वो भी उस टाइम जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। और जब पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है तो उन दोनों की लाश भी उन्हें दिखती है और अब ऑफिसर को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि इन सबको कैसेलिया ने मारा है, लेकिन क्यों ये तो उन्हें अभी भी नहीं पता होता। और फिर कैसेलिया उन दो बूढ़े लोगों के पास भी जाती है जिन्होंने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और ये उन्हें भी मार देती है। और यहाँ पर अब कैसेलिया उसी बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर बेसमेंट होता है और वहीं हमें एंड्रिक को दिखाया जाता है जिसे उस बॉक्स की पूरी हिस्ट्री पता है और इस बॉक्स के अंदर एक डीमन कैद होता है जो कि उस एक्सीडेंट के दौरान खुल जाता है और कैसेलिया को प्रोसेस कर लेता है। और वहीं पर एंड्रिक को ये लगता था कि उस डीमन ने लूसिया को प्रोसेस किया है, पर ऐसा नहीं होता। और फिर जब एंड्रिक अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि जीसस क्राइस्ट का सर उनकी बॉडी से अलग हुआ है और पीछे तब हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि एंड्रिक पर हमला कर देती है, पर ये इसका एक नाइटमेयर होता है। और फिर थोड़ी देर बाद एंड्रिक लुइस का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और फिर अब थोड़ी देर बाद एंड्रिक उन्हीं ओल्ड कपल के घर जाता है और देखता है कि उनके बॉडी में से भी बहुत अलग तरीके का ब्लड निकल रहा है और उसे लगता है कि कैसेलिया ने इन्हें भी प्रोसेस कर लिया है, इसलिए वो उन दोनों का भी गला काट देता है। और फिर एंड्रिक उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले कैसेलिया गई थी और यहाँ पर उसे कैसेलिया मिलती है और वो एक्सोर्सिज्म करने लगता है कैसेलिया के ऊपर ताकि वो डेमन उसके अंदर से बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ पर वो डेमन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और जब कैसेलिया को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बाहर भाग जाती है और बाहर उसे दोबारा से मार्टिन का शूज दिखता है और उसे यहाँ पर याद आता है कि मार्टिन का शूज जब उसे पिछली बार मिला था तो मार्टिन भी बेहोश था और उस वक्त यहाँ पर ये डेमन आ गया था और अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसे क्लोजेट में छुपा देती है और यहाँ पर डेमन कैसेलिया के ऊपर हमला करने लगता है और उसका सारा खून पी लेता है और उसके अंदर अपना खून डाल देता है जिससे कैसेलिया भी डेमोनिक हो जाती है। और जब यहाँ से ये डीमन चला जाता है और कैसेलिया के पास उसका बेटा वापस आता है तो वो अपने बेटे मार्टिन को ही मार डालती है क्योंकि वो भी अब एक डेमन बन चुकी थी। और यहाँ पर तब हमें ऑफिसर वेंचुरा को दिखाया जाता है जिसे मार्टिन दिखाई देता है और अचानक से वो अपनी आंख खोलता है, जिसके बाद ऑफिसर वेंचुरा के पीछे हमें कैसेलिया के डेमन को दिखाया जाता है जो कि उन पर हमला कर देता है और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।